स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, हम जब बुक पढ़ते हैं तो कुछ चित्र हमारे सामने आ जाते हैं ना। हम इमेजिन करने लग जाते हैं, जैसे हम फिल्म देखते, जैसे हमारे सामने कोई पिक्चर चल रही है, कोई फिल्म चल रही है, ऐसे होता है ना। तो जो हम एसएसटी में जो काम पढ़ते हैं, जैसे आप किसी कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, हम ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो एक ऐसी कंट्री है जहां पर चारों तरफ सनो मतलब आइस के पहाड़ है। ठीक है। तो जब हम किसी कंट्री के बारे में पढ़ते हो, एक उसकी पिक्चर हमारे सामने आ जाए, जैसे हमारे सामने उसकी एक फिल्म चलती है। ठीक है बच्चों, तो हम जब ये चैप्टर रीड कर रहे हैं तो हमें उस कंट्री के बारे में बहुत सारी चीजों की नॉलेज होती है और बहुत सारी चीजों का पता चलता है कि वहाँ का फूड क्या है, वहाँ के लोग कैसे उनका लिविंग क्या है, उनकी लाइफ कैसे वो सरवाइव करते हैं। क्योंकि वहां पर आइस इतनी है, बर्फ इतनी है, वहां का जो सन निकलता है सिर्फ कुछ टाइम के लिए निकलता है और वो भी इतना नहीं होता। और वहां का जो टेम्परेचर भी है वो भी इतना हाई है कि लोगों को, यहाँ के जो नॉर्मल जो कंट्रीज के जो लोग हैं वो तो उनको वहां पर तो सहन ही नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को जहाँ पर लोग रहते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढाल लेते हैं। तो बच्चों, जो हमारा चैप्टर है ग्रीनलैंड द आइलैंड इन द आर्टिक जोन, यानी कि वो एक आइलैंड जिसकी चारों तरफ वाटर से कवर है, यानी कि वो ऐसी लैंड है जो उसके चारों तरफ वाटर बॉडीज है। ठीक है बच्चों, तो हम इस कंट्री के बारे में बहुत सारी नॉलेज गेन करेंगे और उम्मीद है कि आप इनको साथ ही साथ एक प्रोजेक्ट बनाते जाए, जिससे आपको वो अच्छे से उसके कंट्रीज के बारे में सारी चीजें आप डिटेल से लिख सको। ठीक। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर है ग्रीनलैंड द आइलैंड इन द आर्टिक जोन। ग्रीनलैंड है, नई नई कंट्रीज के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, उसके बारे में जानना भी अच्छा लगता है और नॉलेज गेन भी हमारी अच्छे से होती है। और लोकेशन मैं आपको बता चुकी है कि इसकी लोकेशन क्या है। ये नाम से ही पता चल रहा है कि आर्टिक जोन में है ये, यानी कि जो नॉर्थ पोल है उसके पास में है। इसकी कैपिटल न्यूक है। ये देखो, स्नो माउंटेन है। ये हम सब रीड कर चुके हैं। इसके टेम्परेचर के, समर में टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस एंड विंटर टेम्परेचर इज -23 डिग्री सेल्सियस। यह डांसिंग नॉर्थर्न लाइट है वहां की। ये नेचुरल बच्चों, ये सब नेचुरल चीजें। जब सनलाइट होती है तो ये कैसा लगता है, ये ऐसा होता है। वहां पर आइसबर्ग है, जो लार्ज ग्लेशियर होते हैं। ग्लेशियर यानी कि जो आइस के, स्नो के जो बड़े बड़े जो माउंटेन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। और जब वो गर्मियों में ड्यूरिंग द समर जब स्नो मेल्ट होती, पिघलती है, तो जो ह्यूज पीस ऑफ आइस, यानी कि जो आइस के बड़े बड़े पीस होते हैं वो टूट के नीचे गिर जाते हैं किसके, सीज के अंदर। कुछ पार्ट अंदर जा जाते हैं, कुछ जो बाहर रहता है। ठीक है, ये सब हमने रीड किया। तो ये यहाँ की वाइल्ड लाइफ है। वोलरस, सील, ये यहाँ की बच्चों, वहाँ की वाइल्ड लाइफ ऐसी है जो वहाँ के इतने कोल्ड टेम्परेचर में अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ही ढाल सकते हैं जो। और वहाँ का इकोनॉमिक, यानी कि वो इनको एक्सपोर्ट करते हैं, कि इनको जो फिशेस वगैरह होती है इनको एक्सपोर्ट करते हैं। उसी से ग्रीनलैंड जो कंट्री है, इसको इकोनॉमिक किसके ऊपर डिपेंड है, इनके ऊपर। इनको एक्सपोर्ट करती है, यानी कि दूसरी कंट्रीज को इसको बेचते हैं। ऑक्यूपेशंस, अब जहां पर वाटर होगा तो वहां का ऑक्यूपेशन क्या होगा, फिशिंग एंड हंटिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। द ट्रेडिशनल मेथड हैव बीन increasingly replaced by the use of
फ्रेम्स, ये देखो मतलब जो पुराने जो तौर तरीके तो वो यूज किए जाते हैं। देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ आइस फिशिंग एंड एनुअल डॉग स्लाइज रेस, तो ये आइस फिशिंग और डॉग स्लेज ये उनके एनुअल रेस होती है। पॉपुलेशन, ग्रीनलैंड हैज द वर्ल्ड्स लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वहाँ पर ग्रीनलैंड में वर्ल्ड की सबसे कम पॉपुलेशन रहती है। लोएस्ट पॉपुलेशन यानी कि लोगों की जनसंख्या आबादी बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव अलोंग द कोस्ट लाइन, कहाँ पर रहते हैं? कोस्ट लाइन यानी कि समुद्र के किनारे। विद नियरली 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, और 1/4 पॉपुलेशन कहाँ पर रहती है? जो ग्रीनलैंड कंट्री है इसकी कैपिटल को क्या है? न्यूयॉर्क, वो वहां पर रहती है। कुछ तो समुद्र के किनारे रहती है और कुछ इसकी कैपिटल में, जो न्यूयॉर्क इसकी कैपिटल है। ठीक है बच्चों, डू यू नो में आ जाता है आल्दो ग्रीनलैंड इज द स्टिल पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ डेनमार्क, यानी कि जो डेनमार्क है उसका ही पार्ट है। इट वाज ग्रांटेड सेल्फ गवर्नमेंट इन 1979, ये किसके द्वारा चलाया जाए? सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। ग्रीनलैंड नाउ मेंटेन ए ग्रेट डील ऑफ द ऑटोनॉमी सिंस 2009, बट इट इज नॉट येट ए फुली इंडिपेंडेंट कंट्री, लेकिन अभी भी ये इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, यानी कि दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड है। नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि वहां पर प्रकृति ने उन्हें क्या क्या चीजें दी है। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज जो कि वहां पर यानी कि जो धरती के ऊपर या धरती के नीचे पाई जाती है उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ग्रीनलैंड इज रिच इन मिनरल लाइक लेड एंड जिंक, गोल्ड, कॉपर एंड यूरेनियम आर आल्सो फाउंड हेयर। क्या क्या पाया जाए? गोल्ड, कॉपर जो तांबा होता है वो, यूरेनियम जो बिजली बनाते हैं बच्चों तो उसमें यूरेनियम यूज की जाती है, लेड एंड जिंक। ठीक है, ये चीजें मिलती है नेचुरल रिसोर्सेज। इकोनॉमी, यहाँ की वहां पर पैसा कहाँ से आता है? कंट्रीज इकोनॉमी डिपेंड ऑन इट्स फिशिंग इंडस्ट्री, यानी कि जो फिश की है वो उसके कारखाने हैं वहां पर, एंड फिश एक्सपोर्ट, और दूसरी कंट्रीज में वहां पर फिश को एक्सपोर्ट किया जाता है। जैसे कि हमारी कंट्री में तो क्या है? वीट, राइस या दूसरी चीजें होती है ना, शुगर केन, जूट वगैरह, तो हम ये एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहां पर ये चीजें ग्रो नहीं करती। वहां पे क्या होता है? फिशिंग, इसलिए फिशिंग इंडस्ट्री है और फिश को एक्सपोर्ट करते हैं। फ्रोजन, टिंड, जो टाइंड होते हैं ना फिश, एंड ड्राई एंड स्मोक्ड फिश आर एक्सपोर्ट टू वेरियस कंट्री, यानी कि जो फिश होती है उनको या तो जमा के फ्रिज के अंदर, तो फ्रीज होती है ना, तो मतलब दूसरी कंट्रीज में जो फिश भेजी जाती है वो अलग अलग तरीकों से भेजे जाते हैं, तो उन्हीं की वहां पर इंडस्ट्रीज है। ठीक है। अब जिंक एंड लेड आर आल्सो एक्सपोर्ट, और जो चीजें वहां पर मिलती है वो चीजें वो दूसरी कंट्रीज वो एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट यानी कि एक देश से दूसरे देश में भेजी जाए, और जो दूसरे देश से हमारे देश में आए उसको बोलते हैं इंपोर्ट। इन द कोस्टल एरिया ऑफ साउथर्न ग्रीनलैंड, शिप फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर आर आल्सो प्रैक्टिस इन द स्मॉल स्केल। बहुत कम उसमें क्या है? जो शिप होती है, जो भेड़ होती है, उसकी फार्मिंग की जाती है और खेती की जाती है, लेकिन बहुत कम स्केल पर, बहुत कम होती है वहां पर। ट्रांसपोर्ट, यानी कि वहां पर लोगों को आने जाने के लिए क्या यूज करते हैं? वहां पर बहुत ज्यादा आइस है, आइस में तो गाड़ियां चलाना मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर क्या यूज किए जाते हैं? वहां पर हुक्कीज वगैरह यूज होते हैं। क्या है? हुक्कीज, जो एक किसकी तरह होते हैं? वुल्फ की तरह या फिर डॉग की तरह,
स्लेज ड्रोन बाय द हुकीज एंड द रेंडियर आर ए कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो कॉमन साधन है किसका, ट्रांसपोर्ट का, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, सामान को लाने ले जाने के लिए क्या ये इनको यूज किया जाता। फॉर ट्रेवलिंग फॉर वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इन स्लेज का यूज किया जाता है, लाइक दिस। ओके, कायक, मैं आपको कायक की पिक्चर दिखा देती हूँ, पहले पिक्चर देखोगे फिर मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी डिटेल से। दिस इज कायक। कायक इज लाइक ए बोट। कायक इज ए बोट। Kayak is a small narrow boat made of wood and seal skin is used for fishing। ठीक है, जो सील होती है उसकी स्किन को यूज किया जाता है, किस लिए, फिशिंग के लिए। जो एक कायक है वो बोट है और इसको किससे बनाया जाता है, वुड एंड सील स्किन से, और किस लिए यूज होती है ये, फिशिंग के लिए, मछली पकड़ने के लिए। ओके, कायक्स कैरी ओनली 1 पर्सन एट वन टाइम, मतलब इस कायक के अंदर वन टाइम, एक बार में सिर्फ एक ही पर्सन बैठ सकता है। ब्रॉडर बोट कॉल्ड मायक आर यूज्ड फॉर कैरिंग मैन एंड वोमेन एंड चिल्ड्रन। और जो चौड़ी बोट होती है उसको क्या बोलते हैं, मायक, जिसमें वोमेन और बच्चे को ले जाया जाता है। अब कायक में तो एक आदमी बैठ सकता है, ठीक है, और उमायक होते हैं जिसमें वुमेन, बच्चे और स्त्री बैठते हैं। In coastal area, road have been constructed and motor vehicle and modern means of transport are used. In the coastal area, और जो समुद्र के अंदर जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्र के जो तट है, वहां पर रोड बनाए जाते हैं, रोड से या मोटर व्हीकल वगैरह यूज किए जाते हैं, जो आज के टाइम की जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, अब देख लेते लोगों का वहां का लाइफ कैसी है। अब देखो इनकी ड्रेस से आपको आइडिया लग रहा है कि इनकी वहां पर बहुत ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेस है। इनकी ड्रेस भी देखिए कितने हैवी क्लोथ है उनके। द नेटिव पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर नोन एज इन्यूट और एस्कीमोज, यानी कि उनके वहां पर रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, एस्कीमोज। क्या बोलते हैं, एस्कीमोज, नेटिव पीपल, यानी कि वहां पर रहने वाले लोगों क्या बोलते हैं, ग्रीनलैंड के में रहने वाले लोग क्या बोलते हैं, एस्कीमोज। दे आर शॉर्टर एंड स्टाउट, वो छोटे छोटे होते हैं। दे हैव फ्लैट फेस, उनके फेस भी फ्लैट होते हैं। एंड नैरो ब्लैक आईज, और उनकी आईज भी छोटी होती है। ठीक है, आईज भी ब्लैक और वो नैरो होती है। दे आर चेयरफुल एंड हार्डली पीपल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। द बिटिंग कोल्ड मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वेयर क्लोथ मेड ऑफ सील स्किन और फर, यानी कि वो वहां के लोग बहुत ज्यादा क्या है, खुश है, और हार्डली पीपल, क्यों, क्योंकि वो अपने आप को जो इतनी ठंड में जो अपने आप को बचा के रखे, कोल्डेस्ट जो बिटिंग होती है, इतनी काटने वाली, जो मतलब इतनी काटने वाली इतनी सर्दी होती है, जो इतनी ज्यादा ठंड में भी अपने आप को जो प्रोटेक्ट करते हैं, तो ब्रेव तो हुए ना वो। पीपल वियर मेड ऑफ सील स्किन, जो ये फर वाली चीजें पहनी हुई है ना बच्चों, ये एनिमल्स है, जो वहां पे एनिमल्स मिलते हैं उनकी स्किन से बनाए जाते हैं। ये किसे, सील होते हैं ना, सील, मैं आपको दिखा देती हूँ। एनिमल्स में मैंने आपको दिखाया था सील, ये जो इनकी सील है, इस स्किन से ये बनाए जाते, मेड बाय सील स्किन, मेड बाय बच्चों, ये सील है और इसकी स्किन बहुत ज्यादा मोटी होती है
और जैसे फर है तो ये पोलर बियर, इसके ऊपर फर है, ये यूज किए जाते हैं उनकी ड्रेस में। जो वहाँ की नेटिव पीपल्स हैं वो वहाँ में यूज किए जाते हैं। फर विद हुड, हुड यानी कि बोलते हैं ना हुड अटैच टू इट टू कवर देयर हेड टू इज कॉल्ड, जो उसके हेड को भी कवर रखते हैं उसको बोलते हैं परका। परका बोलते हैं बच्चों किसको, जो ये इनकी जैकेट के साथ ये जो ऊपर कैप भी अटैच होती है इसको बोलते हैं परका। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, जो इनके हेड को भी कवर रखती है, इनको सिर को भी कवर किए हुए ना, इस जैकेट के साथ ये जो फर वाली ये कैप यूज की जा रही है जो इनको हेड कवर करते हैं उसको परका बोलते हैं। तो बच्चों आज हमने अपने जो हमारा ग्रीनलैंड द आइलैंड इन द आर्टिक जोन के अंदर है, तो आज हमने इसमें ही इस चैप्टर के जो ग्रीनलैंड है इसके बारे में कि वहाँ का ट्रांसपोर्ट क्या है और वहाँ के नेटिव पीपल को क्या बोलते हैं, तो आज हमने ये रीड किया है। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।